खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां ग्राम पंचायत राज गौरिहार खालिक नगर एवं ग्राम पंचायत राज चांदपुर फतह पंचायत 2 प्रखंड एवं 2 जिला मुजफ्फरपुर एवं वैशाली को जोड़ने वाली सड़क को जो गंज गौरिहार परिताल चौधरी के घर से पूर्व की ओर जाने वाली सड़क में माननीय विधायक सकरा अशोक चौधरी के द्वारा उक्त सड़क एवं पुल निर्माण कराने हेतु वर्ष 2021 में 50 लाख रुपए की राशि से निर्माण कराने की घोषणा की गई थी तथा उनके द्वारा कहा गया था कि सकरा विधानसभा में अगर काम होगा तो प्रथम काम यही होगा। 2 वर्ष बीत जाने के कारण भी आज तक उक्त सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया गया, जिसके कारण विधायक के प्रति ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, गौरिहार खालिक नगर पंचायत के पूर्व मुखिया महेश शर्मा एवं चांदपुर फतह पंचायत के पूर्व मुखिया मुस्तफा हसन ने बताया कि हम दोनों लोग लगभग 20 बार सकरा विधायक से मिलकर इस सड़क एवं पुल निर्माण के लिए मिलने, परंतु विधायक जी का इस काम के लिए कान पर जू भी रेंग नहीं सकी। अगर अविलंब उक्त कार्य को नहीं कराया गया तो ग्रामीण जनता का आंदोलन करेंगे। वर्तमान उनकी पत्नी पंचायत समिति है, वो क्या कहते हैं उनके पति महेश शर्मा जी, चूँकि सामाजिक सरोकार से पूरा उनका मिशन ही रहता है और विजन उनकी आइडियोलॉजी है। कई बार चुनाव के दौरान भी मैं उनसे मिलने गया, आज फिर जब आया इन मुद्दाओं को देखा, बड़ा दर्द होता है कि आखिर जनता की समस्या को लेकर कई बार विधायक जी के यहाँ गए। इनका सपना था कि वैशाली और मुजफ्फरपुर का ये जो सड़क है जुड़े, आम आवाम को कोई दिक्कत नहीं हो। तो मिलते हैं मुखिया जो पूर्व मुखिया हैं महेश शर्मा जी से, क्या देते हैं इस चीज़ के बारे में जानकारी। सर बताएंगे। नमस्कार, मैं उजाला दस्तक के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि 2021 में सकरा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक अशोक कुमार चौधरी जी को हम लोग बुलाए थे, जिसमें चांदपुर फतह पंचायत के मुखिया मुस्तफा हसन साहब थे, हम लोग थे और तमाम ग्रामीण इकट्ठा हुए और उन्होंने बताए कि इस सड़क को हम अपने निजी तौर से अगर नहीं होता है तो सरकारी स्कीम से हम बनवा देंगे। लेकिन 3 साल बीत गए, हम लोग कम से कम 25 बार उनके पास गए, दोनों मुखिया जी गए, लेकिन आज तक वो कहें कि 50 लाख का स्कीम हम लिख दिए हैं, आपका काम अब हो जाएगा तब हो जाएगा, लेकिन 3 साल से आज तक काम नहीं हुआ। लगता है कि वह एक झूठा आश्वासन दे करके हम लोग को तंग तबाह करते रहें। मैं चाहता हूं प्रशासन से और सड़क विभाग से कि इसका निर्माण अविलंब कराया जाए। देख रहे थे महेश शर्मा जी हैं, जिन्होंने अपनी जो मनरेगा के तहत बनवाया था और विधायक जी जब चुनाव के समय आए थे तो यहाँ की जनता ने पूरा समर्थन दिया था। काफ़ी समर्थन के बावजूद वो चुनाव जीते थे, दूसरे क्षेत्र से आए थे, लेकिन देखा आपने उन्हें क्या किया। वो कहे कि सब कुछ हो गया लेकिन क्यों नहीं बन रहा है। तो मिलते हैं दूसरे यहाँ पर जो मुस्तफा हसन जी हैं, जो चांदपुरा से, जो वैशाली जिला पातेपुर प्रखंड के हैं। तो ये बताएंगे कि क्या मामला है, बताइए सर। विगत वर्षों में 2021 में जो है सो यहाँ हमने महेश शर्मा उस वक्त ये मुखिया रहे हैं, इनसे आग्रह किया कि ये जो है लाइफ लाइन है, अगर ये थोड़ी सी दूरी की सड़क है, अगर ये बन जाती है तो वैशाली ज़िला और मुजफ्फरपुर ज़िला का जो है तो आने जाने में सहूलत होगा। और बरियारपुर जो है बहुत कदीम सा ये बाज़ार है, बहुत दूर दूर जाना जाता है, यहाँ बाज़ार जो है तो करने के लिए पातेपुर से भी लोग बहुत आते हैं। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा, सकरा के विधायक माननीय अशोक चौधरी जी को बुलाया, भव्य जो है सो उनका सम्मान किया और उन्होंने पब्लिकली जो है सो अनाउंसमेंट किया कि मैं अपने विधायक कोष से फंड दूंगा और 50 लाख का घोषणा किया। लेकिन उसके कहता है यहाँ बाज़ार जो है सो करने के लिए पातेपुर से भी लोग बहुत आते हैं। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा, सकरा के विधायक माननीय अशोक चौधरी जी को बुलाया, भव्य जो है सो उनका सम्मान किया और उन्होंने पब्लिकली जो है सो अनाउंसमेंट किया कि मैं अपने विधायक कोष से फंड दूंगा और 50 लाख का घोषणा किया। लेकिन उसके बाद में वो शिथिल बैठ गए। हम लोग बहुत मरतबे उनके यहाँ गए, आग्रह किया, विनय किया, अनुरोध किया, लेकिन वो आश्वासन देते रहे और निराशा वही दुख होता है कि बिहार में जो सरकार चल रही है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार इन सब कामों को बहुत तेज़ी से करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि उस कड़ी को जो हमारे प्रतिनिधि हैं विधायक वही नहीं जोड़ पाते हैं, तो हमारी सरकार भी बदनाम होती है। इसलिए
ऐसे माने विधायक के प्रति जो है सो लोगों में आक्रोश है। और आप देखिए रहे हैं कि कितना जो है सो आप आए नहीं कि सारे लोग जुट गए। कितना अनिवार्य सड़क है, इसको अविलंब बनना चाहिए। और विधायक जी को जो है सो झूठा आश्वासन नहीं करना चाहिए। वो जो है सो न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार के प्रतिनिधि हैं, और उनके द्वारा अगर कार्य नहीं किया जाएगा तो इससे सरकार के जो है सो साख पर पड़ता है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूं कि अगर वो सुन रहे हैं विधायक जी तो इस पर संज्ञान ले, और संज्ञान लेके अविलंब जो है सो जो घोषणा उन्होंने किया था 50 लाख रुपया का, वो जो है सो विभाग को दे और जेई के बुला के उसका एस्टीमेट करावे। अविलंब जो है सो ये कार्य जो है प्रारंभ करें, ताकि लोगों का जो है चचरी फचरी परिवार क्षेत्र इलाका है, नून नदी के सटे हुए है। हर साल जो है सो यहाँ की जनता जो है तो दुख झेलती है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि सरकार को बदनाम नहीं कराए। मैं भी जो एक जनता दल यू का सदस्य हूँ, और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि जो सरकार है विकास करने वाली सरकार, उसके नाम पर ही बट्टा नहीं लगावे। ये खुशी है कि यहाँ की जनता उनको जो है तो भारी मतों से जिताया है, उनका कर्तव्य बनता है। हर जगह मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, आप उनके प्रतिनिधि हैं, आप अपने क्षेत्र का विकास कीजिए। इसी क्रम में देखिए ना, मरचा से जो है तो वो सभा चौक तक ये साहब वो माने जर्जर सरकार माने सड़क बन गई है कि 8 किलो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में हम लोगों को जो है तो जाना पड़ता है, वो सिलौत जाना पड़ता है, सीहो जाना पड़ता है, घूम के जाना पड़ता है। तेल का दाम बढ़ा हुआ है, उनको ये सोचना चाहिए। और ये जो है तो अगर हमारे शीर्ष नेता अगर सुन रहे हैं तो वो भी संज्ञान लें और विधायक जी पर जो है तो दबाव बनाए, और उनको कहा जाए कि इस कार्य को जो है तो उनका जो है घोषणा कर चुके हैं। हमारी सरकार की बदनामी होती है। हम उनसे मांग करते हैं जनता दल यू के सदस्य होने के नाते कि इस काम को जो है सो तुरंत माने काम करने का जो है सो काम करे वो। इसका जो है राशि जो देखिए ना, मरचा से जो है तो वो सभा चौक तक ये साहब वो माने जर्जर सरकार माने सड़क बन गई है कि 8 किलो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में हम लोगों को जो है तो जाना पड़ता है, वो सिलौत जाना पड़ता है, सीहो जाना पड़ता है, घूम के जाना पड़ता है। तेल का दाम बढ़ा हुआ है, उनको ये सोचना चाहिए। और ये जो है तो अगर हमारे शीर्ष नेता अगर सुन रहे हैं तो वो भी संज्ञान लें और विधायक जी पर जो है तो दबाव बनाए, और उनको कहा जाए कि इस कार्य को जो है तो उनका जो है घोषणा कर चुके हैं। हमारी सरकार की बदनामी होती है। हम उनसे मांग करते हैं जनता दल यू के सदस्य होने के नाते कि इस काम को जो है सो तुरंत माने काम करने का जो है सो काम करे वो। इसका जो है राशि जो घोषणा की है 50 लाख रुपया वो दे, जनता माने जेई को भेजे, एस्टीमेट कराएं और काम को शुरू कराएं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे थे, ये थे चांदपुरा के मुस्तफ़ा हसन जी। बहुत अच्छा ये लोगों सोच है, हमको भी अच्छा लगा, यहाँ पर आए हैं। लेकिन इसी कड़ी में एक युवा समाज सेवी जो काफ़ी सुनीता जो किडनी कांड है उसमें का उनको मदद करने वाला एकमात्र जो अभी दिल्ली तक पहुँचा दी उस बात को, पप्पू यादव भी आए थे हमारे बीच। युवाओं के धड़कन और बुजुर्गों के कलेजा का टुकड़ा और इस क्षेत्र के आम आवाम की आवाज़ यहाँ पर मौजूद है। सभी लोग जानते हैं, सोशल मीडिया में तेज़ी से इनका वायरल होता है इनके करतूत को कि अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये आए हुए थे। हम चाहेंगे कि प्रवीण जी हैं युवा समाज सेवी, तो इस मुद्दा को लेकर इनका क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, सुनिए इनकी जवानी बताइए सर। जी, ये जो रास्ता जो अभी हमने देखा पूर्व मुखिया जी के द्वारा, देख के काफ़ी मैं अचंभित हूँ कि ऐसे रास्ते से जो कि दर्जनों गांवों के लोगों का रास्ता मतलब यहीं से मेन निकला है, और जो है इस ऐसा कंडीशन है जो कि इसमें तो एक आम व्यक्ति जो है पैदल भी सही तरीके से नहीं जा सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द जो इस रास्ता को जो है कंप्लीट किया जाए, जो कि लोगों को सुविधा हो। धन्यवाद। देखिए, सरकार ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता के लिए होता है और जनता द्वारा शासन होता है। यही यहाँ पर ये जो जनता खड़ा है, निश्चित तौर पर इनकी मांग सही है और जनहित के मुद्दों को लेकर ही ये लोग कोई अपना इनका घर अपना कोई जाने आने का ये लोग नहीं सोच रहे हैं। लेकिन ये 2 जिलों की दूरी कम किया जाएगा और सरकार यही चाहता है कि आम जनता को जो, इसलिए यहाँ के जो विधायक जी है उनसे भी सवाल हमारा होगा, तीखा सवाल, क्या देते हैं जवाब। अगली कड़ी में 2 दिन के भीतर हम विधायक से उनके आवास पर जाके पूछेंगे, क्या देंगे जानकारी। जुड़े रहिए उजाला दस्तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।